हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही बता रही है कि कल टॉम से स्कूल में प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया था, यानी किसी ने उससे कहा था, ये नहीं बताया किसने कहा था। तो यहाँ पर जोर सिर्फ इस बात पे दिया गया है कि उससे कहा गया था, इसके लिए हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। टॉम वाज आस्क्ड टू गिव अ प्रेजेंटेशन एट स्कूल यस्टरडे। इसे इस तरीके से समझो कि किसी ने मुझसे कोई काम करने को कहा और मैंने वो काम कर दिया। तो किसी ने आके कहा कि भाई तुमने ये काम क्यों कहा, तो मैं कहूंगा कि आई वॉज टोल्ड टू डू दिस वर्क, है ना, आई वॉज टोल्ड टू डू दिस टास्क। तो मैं बता रहा हूँ कि मुझसे कहा गया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर हुआ कि टॉम वाज आस्क्ड, तो हम कह सकते हैं कि टॉम से पूछा गया था या कहा गया था। टॉम वाज आस्क्ड टू गिव अ प्रेजेंटेशन एट स्कूल यस्टरडे। कल स्कूल में प्रेजेंटेशन देने के लिए टॉम से कहा गया था। कल उसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। आगे बता रही है कि द प्रेजेंटेशन ही डिलीवर्ड यस्टरडे वाज एक्सीलेंट। यहाँ पर हम डिलीवर्ड वर्ड का यूज करेंगे। द प्रेजेंटेशन ही डिलीवर्ड, यानी जो प्रेजेंटेशन उसने डिलीवर की यानी दी यस्टरडे कल, वाज एक्सीलेंट, वो एक्सीलेंट थी यानी बहुत अच्छी थी। या आप ऐसे कह सकते हो कि यस्टरडे ही डिलीवर्ड अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर शी की जगह ही आएगा, ध्यान रखना। यस्टरडे ही डिलीवर्ड अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। हालांकि वो बहुत शर्मीला है, उसने शानदार प्रेजेंटेशन दी। तो इसे थोड़ी हैरानी हो रही है, कह रही है कि दो ही शाय, हालांकि वो शर्मीला है, नहीं शर्माने वाला है। कुछ लड़के होते हैं ना शर्माते हैं, तो कह रही है कि दो ही शाय, हालांकि वो शर्मीला है। ही गेव अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, उसने शानदार प्रेजेंटेशन दी। अब आगे बता रही है कि कल उसने अपनी प्रेजेंटेशन से सबको हिलाकर रख दिया। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दो तरीके हैं इसे कहने के। हम कह सकते हैं कि यस्टरडे ही शुक एवरीवन अप विद हिज प्रेजेंटेशन। यस्टरडे ही शुक एवरीवन अप विद हिज प्रेजेंटेशन, यानी कल उसने अपनी प्रेजेंटेशन से सबको हिलाकर रख दिया। या अगर इसे थोड़ा एडवांस वे में बोले तो हम कह सकते हैं कि यस्टरडे ही डिलीवर्ड अ प्रेजेंटेशन दैट लेफ्ट एवरीवन स्टन्ड। जिसको बता रहे हैं यहाँ पर कि यस्टरडे यानी कल, ही डिलीवर्ड अ प्रेजेंटेशन, उसने एक प्रेजेंटेशन दी दैट लेफ्ट एवरीवन स्टन्ड, जिसने सबको हिलाकर रख दिया यानी कि हैरानी में डाल दिया। यस्टरडे ही डिलीवर्ड अ प्रेजेंटेशन दैट लेफ्ट एवरीवन स्टन्ड। वो प्रेजेंटेशन देते समय काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। इसे हम इंग्लिश में तीन चार तरीके से कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ही अपीयर्ड, यानी वो अपीयर्ड हो रहा था। ही अपीयर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंट, वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। व्हाइल गिविंग द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन देने के दौरान। हम इसको सेम का यूज करके बना सकते हैं अपीयर का भी। ही अपीयर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंट while गिविंग द प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन देते समय वो काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा था। या आप ऐसे कह सकते हो कि वो प्रेजेंटेशन देते समय काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। ही वॉज कॉन्फिडेंट इन हिज प्रेजेंटेशन डिलीवरी। इस तरीके से हम कहेंगे ही वॉज कॉन्फिडेंट इन हिज प्रेजेंटेशन डिलीवरी। या एक और तरीका है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि ही गेव द प्रेजेंटेशन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। ही गेव द प्रेजेंटेशन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। तो एक ही बात को हमने यहाँ तीन तरीके से कैसे अलग अलग बोलना है ये देख लिया। अब आगे कह रही है कि और इसी बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, यानी कि उसने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। कह रही है कि और इसी बात ने ना मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, क्योंकि वो एक ऐसा लड़का नहीं था, वो बहुत, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो काफी शर्माने वाला लड़का था। इसके बारे में बता रही है, कह रही है कि और इसी बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। जैसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज वॉट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट, एंड दिस इज वॉट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट, यानी और इसी बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। एंड दिस इज वॉट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट। या आप कुछ इस तरीके से भी कह सकते हो कि एंड दिस इज वॉट अमेज्ड मी द मोस्ट, एंड दिस इज वॉट अमेज्ड मी द मोस्ट। तो आप दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। क्योंकि पिछली बार जब मैं उससे मिली थी तो वो काफी शर्मीला था। अब ये बता रही है कि बिकॉज द लास्ट टाइम आई मेट हिम ही वॉज क्वाइट शाय। अगर इसी बात को हम थोड़ा घुमाकर बोलें तो हम कहेंगे व्हेन आई लास्ट मेट हिम he came across as someone who was quite shy। तो यहाँ पर came across, देखो जब भी हम किससे मिलते हैं, कोई बंदा कॉन्फिडेंट होता है तो हम उससे कहते हैं काफी कॉन्फिडेंट बंदा निकला है। तो यानी कि कोई शर्मीला होता है तो हम कहते हैं काफी शर्मीला बंदा निकला है। उसके मिलने के बाद जब हम उससे बातचीत करते हैं तो हमें पता चलता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि he came across, यानी मुझे ऐसा लगा, वो मेरे सामने ऐसा निकला, बातचीत करके मुझे पता चला। he came across as someone who was quite shy। तो बता रही है कि मैंने लास्ट मेट हिम he came across as someone who was quite shy, यानी क्योंकि पिछली बार जब मैं उससे मिली तो मुझे काफी शर्मीला लगा था। उसे लड़कियों से बात करने में काफी शर्म आती थी। He used to feel quite shy while talking to girls। He used to feel
क्वाइट शाई वाइल टॉकिंग टू गर्ल्स, यानी उसे लड़कियों से बात करने में काफ़ी शर्म आती थी। उसने अपने आप को पहले के मुकाबले काफ़ी बदल लिया। अब आगे बता रही है कि he has made a significant change in himself as compared to before। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर ही उसके तारीफ में कह रही है कि उसने अपने आप को पहले के मुकाबले काफ़ी बदल लिया। तो हम कहेंगे he has made a significant change, यानी उसने काफ़ी बड़ा चेंज लाया in himself, अपने आप में, as compared to before, पहले के मुकाबले। he has made a significant change in himself as compared to before, उसने पहले के मुकाबले खुद को काफ़ी बदल लिया। ऐसे भी कह सकते हो कि he has transformed himself significantly from his previous self। he has transformed himself significantly from his previous self, यानी उसने अपने आप को पहले के मुकाबले काफ़ी बदल लिया। कहने का दूसरा तरीका था, पहला तरीका था he has made a significant change in himself as compared to before, दूसरा तरीका है he has transformed himself significantly from his previous self, या आप कहोगे he has changed a lot compared to how he used to be। ये सबसे आसान है। अगर आप उन दोनों का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कह सकते हो कि he has changed a lot, वो काफ़ी बदल गया है, compared to, मुकाबले, how he used to be, जैसा वो हुआ करता था उसके मुकाबले वो काफ़ी बदल गया है। he has changed a lot compared to how he used to be। मैंने कुछ ऐसा किया जो काश मैंने नहीं किया होता। तो कुछ कोई काम है करके पछता रही है, कह रही है कि मैंने कुछ ऐसा किया जो काश मैंने ना किया होता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड समथिंग आई विश आई हैडंट। आई डिड समथिंग आई विश आई हैडंट, कह रही है कि मैंने कुछ ऐसा किया जो काश मैंने ना किया होता। आई डिड समथिंग आई विश आई हैडंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नेवर सीन यू सो अपसेट बिफोर। आई हैव नेवर सीन यू सो अपसेट बिफोर, यानी मैंने पहले कभी तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन यू सो अपसेट बिफोर। मुझे बताओ परेशानी क्या है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जस्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज सो दैट आई कैन हेल्प यू, कह रहा है कि जस्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज सो दैट आई कैन हेल्प यू। मुझे बताओ परेशानी क्या है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जस्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज सो दैट आई कैन हेल्प यू। मैं तुम्हें इस तरह से परेशान होते नहीं देख सकता। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कैंट बेयर टू सी यू सफर लाइक दिस। आई कैंट बेयर टू सी यू सफर लाइक दिस, यानी मैं तुम्हें इस तरह से परेशान होते नहीं देख सकता। आई कैंट बेयर टू सी यू सफर लाइक दिस। आखिरकार तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आफ्टर ऑल। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आफ्टर ऑल, कह रहा है कि आखिरकार तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आफ्टर ऑल। आगे कह रहा है कि अब जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ध्यान से देखना काफ़ी यूज़फुल है। कह रहा है कि अब जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ इज़ व्हेन यू नीड मी मोस्ट। नाउ इज़ व्हेन यू नीड मी मोस्ट, कह रहा है कि अब जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ इज़ व्हेन यू नीड मी मोस्ट, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। हाउ कैन आई लीव यू ऑल अलोन। हाउ कैन आई लीव यू ऑल अलोन, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। हाउ कैन आई लीव यू ऑल अलोन। बस बताओ मुझे परेशानी है क्या। जस्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज। जस्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज, इससे पूछ रहा है कि बताओ मुझे परेशानी क्या है। जस्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज। परेशानी ये है मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। लड़की जवाब में कह रही है कि द प्रॉब्लम इज आई डोंट हैव एनी मनी एट ऑल। द प्रॉब्लम इज आई डोंट हैव एनी मनी एट ऑल,